जय हिंद। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। जी हाँ, यही है स्वामी विवेकानंद जी के विचार। और इस विचार का अगर आप कहेंगे कि थंबनेल पर आपको दिखाई पड़ा कि भारत में बेरोजगारी क्यों, तो शायद यह विचार भारत में युवा वर्ग न अपना पा रहे हैं। आइए इससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार की बात है, स्वामी जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति वहाँ आया और उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तब स्वामी जी ने कहा कि ये लो मेरा कुत्ता और इसे तुम थोड़ी देर टहला कर आओ, फिर जो है इस विषय में बात करेंगे। वह व्यक्ति स्वामी जी के कुत्ते को लेकर गलियों में टहलाने ले गया। कुत्ता वहाँ पर कई तरह के कुत्तों को देखकर भौंकने लगा और उससे उलझ पड़ा। इसके पश्चात किसी तरह से वह व्यक्ति उस कुत्ते को पुनः स्वामी जी के पास लेकर आया। स्वामी जी ने कहा, तुम तो थके हुए नहीं दिखते हो, पर यह कुत्ता तो काफ़ी थका दिखता है। तब उसने बताया कि स्वामी जी, जब मैं इस कुत्ते को गलियों में ले जा रहा था तो वह दूसरे कुत्ते से उलझ पड़ा और वह अपने मार्ग से भटक गया और इस तरह से वह थक हार गया, तो मैं इसे वापस यहाँ ले आया। तब स्वामी जी ने कहा, बस तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हो, इसी में सार छिपा हुआ है। तुम भी आसपास के लोगों को कई प्रकार के रोजगार करते देखते हो, तुम अपना रोजगार छोड़कर पुनः उस रोजगार में लग जाते हो, फिर तुम किसी और को देखते हो, उसमें तुम्हें मुनाफा नज़र आता है, फिर तुम उस रोजगार में लग जाते हो। इस तरह से तुम कई तरह के जो है उद्यम करते हो, किंतु तुम्हें सफलता नहीं मिल पाती। कारण क्या है? तुम अपने मार्ग पर जो है नहीं चलकर, अपने लक्ष्य पर नहीं चलकर, बल्कि किसी अन्य लक्ष्य की ओर भटक जाते हो, जबकि लक्ष्य ठीक तुम्हारे सामने है। तुम्हें किसी कार्य में समय लगाना होगा और लंबे समय तक समय लगाने के बाद तुम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। कुछ यही हाल हमारे युवा पीढ़ी का है। युवा पीढ़ी जब हमारी शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं तो उन्हें यह ज्ञान नहीं होता है कि हमें करना क्या है। वह अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखकर और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि वह अगर ये कार्य कर रहा है तो मैं भी उसी की तरह जो है कोई कार्य करूँगा। फिर उसे वह पसंद नहीं आता है, वह दूसरे स्टूडेंट्स को देखता है और वह उसी तरह का कार्य करने लगता है। इस प्रकार से वह एक जगह स्थिर होकर अपनी पढ़ाई तक अच्छी से पूरी नहीं कर पाता है। आगे चल कर के वह बेरोजगारी के दलदल में गिर जाता है। अतः व्यक्ति को वही करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो और जिसमें उसे समय का पता न चले और वह कार्य करता चला जाए और उसी ही वह लक्ष्य बनाए। चाहे आसपास कितने भी जो है स्टूडेंट्स कई तरह के कार्य कर रहे हों, लेकिन अपने आप को भटकाए नहीं, अपने मन को भटकाए नहीं, अंततः आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और इसी चीज़ को जो है आज की पीढ़ी जब जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा भारत बेरोजगारी के दलदल में गिरता चला जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक वर्ष हमारे भारत में करीब 1 करोड़ ग्रेजुएट लोगों जो है ग्रेजुएशन करके पूर्ण होते हैं, किंतु जो है उसमें से मात्र 12,000 को ही प्राइवेट या सरकारी नौकरियां मिल पाती है। यह आंकड़ा बताता है कि भारी संख्या में बेरोजगारी लगातार भारत में बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले तो हमारी शिक्षा नीति में कुछ ऐसे दोष हैं जिसके कारण से हम लंबे समय तक ऐसे चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं जिसका हमें जीवन में रोजी रोजगार में कोई ज़रूरत नहीं होती और हम अंत में बेरोजगार के शिकार हो जाते हैं। और दूसरा हमारा जो है सबसे बड़ा है कि हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, जबकि स्वामी जी जैसे लोगों का विचार भरा पड़ा है, फिर भी हमें स्कूलों में इनके विचारों को नहीं बताया जाता है और फलस्वरूप हम लोग आगे चलकर भटकते रह जाते हैं। अगर इस तरह के विचारों को हमारे समक्ष रखा जाए तो हम लोग अपना मार्ग जो है खुद तय करना शुरू कर देंगे और हम लोग ये सोच लेंगे कि अब हमारा
आगे का लक्ष्य क्या है और उसी लक्ष्य को टारगेट करके उस पर फोकस करके उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करके और हम लोग अपने आप को रोज़गार तक पहुंचा पाएंगे और बेरोजगारी से मुक्त हो जाएंगे। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, किसी एक रोज़गार को चुन लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें आपको समय व्यतीत करना अच्छा लगता हो और उसी में लग जाइए। अपने आसपास किसी को न देखिए। हर रोज़गार में धन है, हर रोज़गार में लाभ है, बशर्ते आप उसमें एकाग्रता के साथ समय लगाइए। आप ज़रूर सफल हो जाएंगे।